बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इट्स मी इर्तज़ा लगारी एंड यू आर वाचिंग ग्लोबल विलेज फार्मिंग। बहुत से दोस्त बहावलपुर मंडी के बारे में मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात करते हैं। मैंने सोचा आज आपको बहावलपुर मंडी के बारे में डिटेल से इनपुट दे दूं। दोस्तों, अगर आप बहावलपुर मंडी से परचेजिंग करना चाहते हैं तो यहाँ से आपको क्या क्या मिल सकता है। खूबसूरत चोलस्तानी बछड़ियाँ जिनके सींग ऑलवेज व्यापारी हजरात ने बनाए हुए होते हैं और काट कर बनाए हुए होते हैं, ये भी क्लियर कर दूं। यहाँ जो बछड़ियाँ मिलती हैं महंगे दामों मिलती हैं क्योंकि बछड़ियाँ खूबसूरत होती हैं। अबलक प्रिंट में, चीने प्रिंट में खूबसूरत बछड़ियाँ आप यहाँ से बाआसानी ख़रीद सकते हैं, लेकिन उनके रेट्स ज़्यादा होते हैं, ये बात क्लियर कर दूं। बहावलपुर मंडी बरोज़ मंगल लगती है और कराची मोड़ बाईपास इसके बिल्कुल साथ ये मंडी सजाई जाती है। यहाँ पर सफ़ेदे के दरख्तों का ज़ख़ीरा है, इसलिए लोग ये भी कहते हैं कि जंगल के साथ मंडी है। तो ये मंडी दरमियान में रोड है और रोड इस मंडी को इंटरसेक्ट करती है। यूँ समझ लें कि एक तरफ सफ़ेदे के दरख्तों का ज़ख़ीरा, वहाँ पर भी मंडी लगती है क्योंकि छाँव की वजह से व्यापारी हजरात अक्सर वहाँ पर जानवर खड़े करते हैं। और दूसरी तरफ कोई 2 एकड़ का प्लाट है, 2 से 3 एकड़ कर लें, वहाँ पर भी जानवर होते हैं और वहाँ पर किसी किस्म की कोई सहूलत मुयस्सर नहीं होती पानी या साए वगैरह की। कैंट का एरिया है और यहाँ पर जो सबसे अहम बात आपको बहुत से लोग नहीं बताते वो है मंडी में 3 से 5% टैक्स, जिसकी वजह से बहुत से व्यापारी हजरात इस मंडी में नहीं आते क्योंकि वो समझते हैं कि मुल्तान मंडी फ्री है तो हमें वहाँ जानवर लेके जाने चाहिए, ख़रीदार भी नहीं जाते। लेकिन फिर भी बहुत से दोस्तों की ये मंडी फेवरेट है। अच्छा, कुछ वीडियोस चल रही होती हैं जिसमें रेट्स का हम आइडिया देते हैं तो लोग बाद में कमेंट्स करते हैं कि बहावलपुर मंडी के रेट बेहतर लग रहे हैं। दोस्तों, एक चीज़ क्लियर कर दूं, किसी मंडी के रेट बेहतर या ख़राब नहीं होते। मसला होता है तो सिर्फ जानवरों की क्वालिटी में, जिसकी वजह से रेट अप डाउन होते रहते हैं। अगर आपके पास 200 किलो से 350 किलो ज़िंदा वज़न के कट्टे, बछड़े, खीरे हों या 2 दांत, तो आप डायरेक्ट स्लाटर हाउस को सेल करें। रेट मार्केट से अच्छा मिलेगा, पेमेंट की हर किस्म की गारंटी होगी। डॉक्टर आसफ़ा आबिद साहिबा का नंबर आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, आप इनके साथ इजी होकर बातचीत कर सकते हैं। चलिए जनाब, मंडी के बारे में मज़ीद डिस्कशन करते हैं और आपको इस मंडी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं। मंडी में मौजूद जानवरों के रेट्स का आइडिया भी आपको दूंगा क्योंकि दोस्त 2022 के जो बछड़े वगैरह हैं उनकी ख़रीदारी में इंटरेस्टेड हैं 2023 के लिए भी। अच्छा, तो बात हो रही थी मंडी की। दोस्तों, चोलस्तान का ये गेटवे है। बहावलपुर से आप अगर मंडी यजमान की तरफ चले जाएं तो आप इजीली चोलस्तान में दाखिल हो सकते हैं। इसी तरह बहावलपुर से कुछ 40-45 किलोमीटर के फासले पर अहमदपुर, यहाँ से भी आप मंडी के अंदर चोलस्तान के अंदर किला द्रावड़ के रास्ते आप मंडी चोलस्तान में दाखिल हो सकते हैं। किला द्रावड़ एक बड़ा तारीख़ी मकाम है और यहाँ पर सहाबा कराम की कब्रें भी मौजूद हैं। आप उनकी भी ज़ियारत करके किला द्रावड़ और उसके साथ बादशाही मस्जिद, इन मकामात की सैर करते हुए आप आगे चोलस्तान में इंटर हो सकते हैं। तो चोलस्तान में एंट्री के लिए भी आप इस इलाके को इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, आपके जो क्वेश्चंस होते हैं, कीमती आरा होती है, हम कोशिश करते हैं कि उनके मुताबिक वीडियोस बनाएं। बहावलपुर मंडी से और आपको क्या मिल सकता है? यहाँ से आपको खूबसूरत प्योर क्वालिटी के चोलस्तानी बछड़े मिल सकते हैं। अगर आप 2023 के छोटे बछड़े या बछड़ियाँ ख़रीदना चाहते हैं तो वो भी आपको कलील मिकदार में यहाँ से मिल जाते हैं, लेकिन इनके लिए जो बेहतर मंडियाँ हैं वो है शेख वाहन मंडी और ज़ाहिर पीर मंडी। लेकिन सबसे जो टॉप क्वालिटी के बछड़े या बछड़ियाँ होती हैं वो आपको मिलेंगे शेख वाहन मंडी से।
तो आप अगर इन चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं तो आप अपना टाइम वेस्ट ना करें, आप डायरेक्ट उस मेन मार्केट में जाएं जहां पर बल्क क्वांटिटी में चीज़ें मौजूद हैं, ताकि आपका भी टाइम ज़ाया ना हो। और हमारा काम है आपको सही इन्फॉर्मेशन देना, ना कि आपका टाइम वेस्ट करना। अच्छा, अब एक और अहम ज़रूरी बात, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये सपोर्ट आपकी हमें चाहिए, सिर्फ इसलिए चाहिए, आजकल मैं इस पर ज़्यादा ज़ोर इसलिए दे रहा हूँ कि पाकिस्तान के मुआशी हालात ऐसे हैं कि पाकिस्तान को $1 की ज़रूरत है। तो जो हमें यूट्यूब $100-150 देता है वो पाकिस्तान के अकाउंट नंबर 1 में ही आएंगे। हमें तो पाकिस्तानी रुपीज़ में मिलते हैं। ना सिर्फ मुझे सपोर्ट करें बल्कि तमाम यूट्यूबर्स को सपोर्ट करें, उनकी वीडियोस पर चलने वाले एड्स को देखें, ताकि पाकिस्तान के कौमी ख़जाने में कुछ डॉलर इंक्रीज़ हो जाएं, जिनकी आजकल हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मैं अपने फार्मर हजरात को भी कहूँगा कि अपने अपने यूट्यूब चैनल बनाएं और अपने माल की खुद मार्केटिंग करें, ताकि आपको मंडियों में जाकर व्यापारियों के हाथों ब्लैकमेल ना होना पड़े। चलिए दोस्तों, अब आपको इस मंडी के बारे में कुछ मज़ीद इन्फॉर्मेशन देते हैं। हाँ, टैक्स के बारे में मैं एक दफ़ा फिर बता दूं, 3 से 5% टैक्स है, लेकिन अगर आप ख़रीदारी से पहले जो वहाँ पर ठेकेदार बैठे होते हैं, अगर आप उनसे कह दें कि हमने 10 जानवर ख़रीदने हैं या 20 जानवर ख़रीदने हैं, तो इस सिलसिले में आप हमारी क्या हेल्प कर सकते हैं, कितने रुपए फ़ी जानवर आप लेंगे, तो उनके साथ बारगेन हो सकती है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो इस तरीके से आप कुछ अमाउंट जो है वो बचा सकते हैं। बहरहाल मज़ीद मालूमात के लिए आप मेरे नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं या आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय दें। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आपके सवालात के जवाब मुकम्मल तरीके से दें। चलिए जनाब, अब आपको थोड़ा सा मंडी के रेट्स का आइडिया देते हैं, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि बहावलपुर मंडी ईद से 2-3 हफ्ते पहले इसमें क्या रेट चल रहे हैं और जानवरों की क्या डिमांड हो रही है। लेकिन एक चीज़ ज़हन में रखिएगा, डिमांड होती है, उस पर जानवर सेल आउट नहीं होता। बेसिकली ये वीडियो सिर्फ बहावलपुर मंडी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए थी। हाँ, बहावलपुर में एक और मंडी भी स्टार्ट हो चुकी है, जो इस मंडी से कोई 15 से 20 किलोमीटर थोड़ा सा आगे रहीमिया खान साइड पर खानका शरीफ वहाँ पर लगती है, लेकिन वो छोटी मंडी है, आप वहाँ का भी विज़िट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब मेरी तकरीर काफ़ी लंबी हो गई है, मंडी में मौजूद जानवरों के रेट्स का थोड़ा आइडिया देता हूँ। ये जानवर जो स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं 6 से 7.25 मन तक मीट वेट है। कंबाइंड डिमांड हो रही है 3.5 लाख रुपए पुट्ठा के हिसाब से। ये 4 जानवर हैं, 2 इस वक्त स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहे हैं, 2 मैं आपको आगे चलकर फिर दिखाता हूँ। दूसरी साइड से वीडियो बनाना ज़रा मुमकिन नहीं है, क्योंकि सूरज की साइड पर अगर कैमरे का रुख हो जाए तो फिर जानवर वाज़े नज़र नहीं आता। तो ये 4 जानवर हैं जनाब, और 3.5 लाख रुपए के हिसाब से, और कंबाइंड डिमांड हो रही है 14 लाख रुपए। अब ये कहाँ पर मिलेंगे? ये जनाब आपको 10 लाख रुपए के आसपास मिल जाएंगे, यानी ऊपर वाले 4 लाख को आप उड़ा सकते हैं। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि डिमांड और कीमत फ़रोख्त में फ़र्क होता है। ये 4 लाख तो मैं आपको अपने प्रोफेशनल तजर्बे की बुनियाद पर कह रहा हूँ, लेकिन जब इनकी सीरियसली बारगेनिंग की जाएगी तो हो सकता है ये उससे भी नीचे आ जाए। और ये आपको मज़ीद 3-4 जानवर नज़र आ रहे हैं, इनका मीट वेट 4 मन से 4.25 मन प्लस भी हैं। इनकी डिमांड हो रही है 1,70,000 रुपये। अब ये कहाँ पर फाइनल होंगे? 1.35 से 1.45 के दरमियान, और जो ज़रा हैवी जानवर है वो 1.50 तक भी जा सकता है। तो बहावलपुर मंडी में आजकल तो आपको पता है ईद का सीज़न है, तो जानवरों की बेतहाशा मिकदार आई हुई है। और अगर आप इन मंडियों से जानवर ख़रीदना चाहते हैं बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से या अपने ज़ाती कुर्बानी के लिए, तो वो भी आपको आसानी से अवेलेबल हो जाएंगे। ये जनाब एक क्रॉस बछड़ा चेक करें, माशाल्लाह खूबसूरत है और बड़ा स्लिम स्मार्ट का स्टाइल में, धनी स्टाइल में बछड़ा है। पिंक नोज़ भी है, 5.5 मन इसका मीट वेट है। अच्छा है ये 4 दांत में, और बछड़ा जनाब अंगड़ाइयाँ ले रहा है, शायद इसकी नींद पूरी नहीं हुई। 1,80,000 रुपये इसकी डिमांड है। फाइनल इन भाई साहब से पूछा है कि कहाँ पर देंगे,
तो 160 पर ये छोड़ना चाहते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये 155 के करीब मिल जाएगा। और ये एक खूबसूरत जोड़ी जिसको अभी इन्होंने ईद से पहले ही सजा संवार लिया है और माशाल्लाह हेल्दी जानवर हैं। तकरीबन 6 मन तक मीट वेट इनका है। 5 लाख रुपए डिमांड कर रहे हैं। जानवर एक साहिवाल नुकरा स्टाइल, साहिवाल चोलस्तानी क्रॉस नुकरा स्टाइल है, और दूसरा जनाब ये चोलस्तानी और देसी क्रॉस बछड़ा है। जानवर अच्छे हैं, हाइट अच्छी है, लंबाइयाँ भी अच्छी हैं। दोनों जानवर 2 दांत में हैं और 5.5 लाख रुपए डिमांड है। किसी किस्म की बीमारी नज़र नहीं आ रही, साफ़ सुथरे जानवर हैं और वैसे भी इनको अच्छी तरह नहला धुला कर मेहनत करके ये भाई लाए हुए हैं। और ये एक और जनाब 6.5 मन मीट वेट में प्योर चोलस्तानी ब्रीड, नाफ, झालर, कोहान, हाइट, आँखों की चमक, ये सब कुछ ओके है। सिर्फ थोड़ा सा कलर जो है वो दूसरे स्टाइल में है, इसलिए शायद कुछ दोस्तों को ये पसंद ना आए। 2,10,000 रुपये। जो ज़्यादा कलरफुल जानवर दोस्त ढूंढते हैं, लेकिन जिन दोस्तों ने कुर्बानी करनी है और उसके लिए वो सिर्फ बछड़ा ढूंढ रहे हैं, तो 6.5 मन मीट वेट में 2,10,000 डिमांड मेरे ख्याल में मुनासिब की हुई है। और 180 तक ये बछड़ा बआसानी मिल सकता है अगर इसके ऊपर थोड़ी सी मेहनत की जाए, बार्गेनिंग की जाए। दोस्तों ये एक और 4 मन मीट वेट में, अच्छी नाफ झालर में, अच्छी हाइट में खूबसूरत बछड़ा है। कितने में फ़ाइनल होगा? डिमांड को छोड़ें, जो मैंने इन भाई से बार्गेन करने के बाद फाइनल रेट बनाया वो था जी 140। 145 पर आकर ये रुक गए थे। 4 मन के करीब मीट वेट है, लेकिन ये 140 में मिल जाएगा, क्योंकि जब ख़रीदारी फाइनल की जाती है तो उस वक्त मज़ीद 4-5 हज़ार रुपये छुड़वाए जाते हैं। जब तक व्यापारी को परफेक्ट आइडिया ना हो जाए कि हाँ ये बंदा अब ख़रीदने के मूड में है, उस वक्त तक वो आखिरी रेट डिस्क्लोज़ नहीं करता। ये अक्सर वीडियो में कमेंट्स में एक भाई कह रहे होते हैं लाइव सौदा दिखाएं, लाइव सौदा दिखाएं। भाई आपको प्लांटेड लाइव सौदा तो दिखा सकते हैं, अदरवाइज़ ये लाइव सौदे जो दिखाए जाते हैं ये लाइव होते नहीं हैं। माज़रत के साथ, कुछ होते भी होंगे लेकिन 95% नहीं होते। और ये एक और बछड़ा जनाब 3.25 मन के करीब मीट वेट है, खीरा बछड़ा है। इस साल ये 2 दांत नहीं होगा। 1,10,000 रुपये इसकी डिमांड कर रहे हैं। नॉर्मल प्रिंट है, देसी स्टाइल जानवर है। हाँ, इसको लेकर पाला जाए, अगले साल ये माशाल्लाह काफ़ी हैवी 10 मन तक जा सकता है, 9 मन तक जा सकता है। और इन व्यापारी साहब से हमारी बहस हो गई। ये कह रहे थे 5.5 मन, हम कह रहे थे 4.5 मन। 1,60,000 डिमांड कर रहे हैं और बस अच्छी खासी शर्त लगते लगते रह गई। वो 5.5 मन से नीचे नहीं आ रहे थे, इसका वज़न 5.5 मन कर रहे थे, लेकिन हम उनको कह रहे थे भाई ये 4.5 मन से ऊपर नहीं है। और वो कह रहे थे प्योर चोलस्तानी है, हम उन्हें कह रहे थे कि चोलस्तानी में देसी का क्रॉस है। बहरहाल ये बहस मुबाहिसे मंडी में चलते रहते हैं, हर कोई अपनी चीज़ की तारीफ़ करता है। 1,70,000 डिमांड कर रहे हैं। बछड़ा है 1,25,000 से 1,35,000 के दरमियान। और ये एक और छोटा बछड़ा, ये भी दोस्तों खीरा बछड़ा है और अगली कुर्बानी के लिए है। 95,000 रुपये इसकी डिमांड कर रहे हैं। 3 मन के करीब मीट वेट है। तो ये आज की वीडियो थी। उम्मीद है आपको काफ़ी मालूमात मिल चुकी होंगी। अगली वीडियो तक के लिए इर्तज़ा लगारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।